आगे हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत जैसा कि हमने आपको पहले बताया दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा होता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत जो प्राचीन काल की जो किताबें हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये लिटरेचर उस समय के सामाजिक दशाओं के बारे में हमें बताते हैं, उस समय के औरतों के दशाओं के बारे में हमें बताते हैं, साथ ही साथ उस समय के धार्मिक विश्वास और लोग किन धर्मों को मानते थे इनके बारे में भी बताते हैं। उस समय के जो धार्मिक किताबें हैं या रिलीजियस या हॉली टेक्स्ट हैं, उनमें जो प्रमुख हैं वेदास, त्रिपिटक, अंगास, इसके अलावा कुछ एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि आते हैं। जो वेदास है वह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धिस्ट लोगों का पवित्र ग्रंथ है। अंगास जैन लोगों का पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ। इस प्रकार से आपने कुछ उदाहरण भी देख लिया जो प्राचीन काल से संबंधित है। उसके बाद अगर हम सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राचीन काल के जो बायोग्राफीज हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, पोएम्स हैं, ड्रामास हैं, क्रॉनिकल्स हैं, रिटन अकाउंट्स हैं, जो ट्रेवलर्स लोगों के द्वारा लिखे गए, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों या विषय वस्तु में जो लेख लिखे गए या किताब लिखे गए, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जैसे कि इसके लिए जो किताब है, कुछ किताब का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं। पहला है चरक संहिता, जिसको चरक ने प्राचीन काल में लिखा। यह किताब जो है मेडिसिन पर आधारित है। दूसरा जो किताब है वह है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा। यह जो किताब है वह पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है। हर्षचरित्र, तीसरा जो किताब है वह है हर्षचरिता, जो कि हर्षवर्धन नामक राजा का बायोग्राफी या जीवनी है, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है। उसके बाद चौथा जो किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, यह जो है संस्कृत में नाटक है, जिसको कालिदास ने लिखा है। इसी प्रकार से ट्रेवलॉग्स यानी कि यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए, और ये यात्रा वृत्तांत विभिन्न जगहों से या विभिन्न देशों से आए हुए जो ट्रेवलर्स हैं, यात्रीगण हैं, उनके द्वारा लिखे गए। जैसे कि ग्रीक, रोमन, चाइनीज देशों से लोग भारत में आए और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। पहला जो है यात्रा वृत्तांत या यहाँ से संबंधित जो किताबें हैं वो लिखे गए। कुछ उदाहरण हैं हिंदी का, जिसको
मेगास्थनीज ने लिखा, जो कि एक ग्रीक ट्रेवलर्स थे। उसके बाद रिहला, जिसको इब्न बतूता ने लिखा, जो कि मोरक्कन ट्रेवलर थे। हमारा जो अतीत है वह इन्हीं सारे स्रोतों के द्वारा, इन्हीं सारे रिटन रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें पता चला, और इन सारे रिटन रिकॉर्ड्स हमें उस काल को समझने में मदद करते हैं। इस प्रकार से आपने विभिन्न स्रोतों के बारे में जान लिया है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं डिफरेंट पास्ट के बारे में, यानी कि हमारा जो अतीत है या हमारा जो प्राचीन काल है या हमारा जो अतीत है वह अलग अलग है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी मानव अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, और प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वो भी अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह के खान पान, अलग अलग तरह के कपड़े वो पहनते थे। इसके अलावा उनके जो ऐतिहासिक रोल मॉडल थे वो भी अलग अलग व्यक्ति हुआ करते थे। साथ ही साथ उनके जो टेल्स ऑफ ब्रेवरी है, यानी कि जो कथाएं हैं, बहादुरी की जो कथाएं हैं, उनके लिए अलग अलग थी। इस प्रकार से हर किसी क्षेत्र के लोगों के लिए का जो अतीत है वह अलग अलग होता है। जैसे राजाओं का इतिहास अलग होता है, और जो कॉमन पीपल हैं उनका इतिहास भी अलग होता है, उनका जीवन अलग होता है। और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग और विभिन्न समूह के लोगों का इतिहास भी अलग अलग होता है, और इसीलिए डिफरेंट पास्ट कहा जाता है। और हमारे अतीत को हमारे अतीत कहा जाता है, ना कि मेरा अतीत, यानी कि सभी लोगों का अलग अलग अतीत कहा जाता है। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।